बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कहते हैं कि जिसके पीछे न्यूट्रल्स न रहें उनका हशर वही होता है जो इमरान खान का है। असल में कहने की बात यह है कि इदारे साथ मिलकर चलते हैं, इदारे कंधों के साथ कंधा मिला के चलते हैं। ताहम ये चीज़ एक तयशुदा एक अमर होना चाहिए कि हर इदारे को अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए और एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की जो हालत है वो बहुत उसकी कैफियत दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। कल तक वो जिन इदारों को गलम गलोच किया करते थे, जिन इदारों को वो थ्रेट किया करते थे, जिन इदारों को वो धमकी दिया करते थे, जिनके लिए कहते थे कि मेरे हाथ कल बंधे थे, मेरे हाथ खुल गए तो फिर पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूंगा, और क्या से क्या ये किया कि सारे का सारा खाना ख़राब कर दिया। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो PDM के सरबराही इजलास में जो फैसले किए गए थे, यानी फॉरेन फंडिंग केस को सामने रखते हुए जो फैसले किए गए थे और जिन उमूर पर अपना नवाज शरीफ साहब ने जो ज़िद की थी या जिस मामले पर मौलाना फजल रहमान बज़िद थे, आज बिलाखिर काबीना ने उनकी तौसीक कर दी है। अब इसके बाद इमरान खान का क्या बनेगा ये तो मामला जब कोर्ट में जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि इमरान खान आज जब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने में नाकाम रहे और आज जब पार्लियामेंट हाउस के सामने PTI के उंगलियों पर गिनने जितने जो रहनुमा थे वो पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करने पहुँचे, तो इमरान खान ने अपने घर से खड़े होकर वही रिवायती खिताब फरमाया और उस खिताब में उसने अपने कारकुनों को समझाने की कोशिश की कि हुकूमत के बहकावे में मत आएं, हम चैरिटी करते हैं, हम चैरिटी फंड रेजिंग करते हैं चैरिटी के लिए। लेकिन उनको ये नहीं बताया कि जो चैरिटी के लिए फंड रेजिंग की गई उनको किस तरह सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और किस तरह जो है वो उन पर जुए और सट्टे खेले गए। नाज़रीन, इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि जब से फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत था, इस दौरान अकबर एस बाबर जो PTI का जो है वो बुनियादी रुकन भी है, यानी बुनियाद रखने वालों में से है, उसको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा और उसको PTI ने अपने साथ मिलाने और इस केस से दस्तबरदार करवाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, इस पर भी हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जब तक इमरान खान के सर पे न्यूट्रल्स का यानी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था तब तक इमरान खान सीना चौड़ा करके चलते थे और सामने जो भी आता था उसको रौंद डालते थे। किसी को जेल में डालना है, किसी के खिलाफ मुकदमात बनाने हैं, किसको नेब को किस तरह इस्तेमाल करना है, FIA को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये गोया इमरान खान के जो है वो बाएं हाथ का खेल था और वो इस तरह करते जा रहे थे। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि एक वक्त ऐसा आता है जहां इंसान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाता है। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए, अजाब से गुजरे। तो बिलाखिर आज इमरान खान वहीं खड़ा है कि जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। कल तक जो इस्टेब्लिशमेंट को गलम गलोच करता था, जो धमकियां दिया करता था, जो खुलम खुला कहता था कि आज तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कल तक अगर मेरे हाथ खुल गए तो फिर पता नहीं मैं क्या कर दूंगा और मैं न्यूट्रल्स को बता दूंगा, और वो एक सादा कागज़ जेब से निकाल के लहरा के कहते थे कि अमरीकी साजिश हो गई, अमरीकी साजिश हो गई। तो नाज़रीन, अमरीकी साजिश क्या थी वो फॉरेन फंडिंग केस की जो जजमेंट आई है उसमें सारा ज़ाहिर हो गया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान भी न सिर्फ अपने वर्कर्स को बल्कि पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जैसा कि PDM का सरबराही इजलास हुआ और उस सरबराही इजलास में मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को और पूरी हुकूमत को कहा था कि वो 48 घंटों के अंदर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। 48 घंटे का मतलब 48 घंटे। तो उसी बुनियाद पर नाज़रीन आज जो है वो काबीना का इजलास हुआ और काबीना के उस इजलास में
गुज़िश्ता रोज़ जो फैसले हुए थे उनकी तौसीक़ की गई। इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 के तहत पीटीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजने का भी फैसला किया गया है। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के होने वाले इजलास में नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे और इस इजलास में नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर जो है 2002 उसकी शिक 2, 6, 17 और 15 के तहत जो है वो एक डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को अरसाल किया जाएगा। नाज़रीन, ये वो शिकें हैं जिन शिकों के तहत पीटीआई न सिर्फ जो है वो कलअदम करार दी जा सकती है बल्कि इसके तहत इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं हमेशा के लिए। और ये जो मामलात हैं डिक्लेरेशन जो है इसके हवाले से 3 दिनों में वजारत कानून जो है वो तैयार करके काबीना के सामने पेश करेगी और 3 दिन का मतलब ये है कि पीर के रोज़ पीर या मंगल के रोज़ जो काबीना का इजलास होगा उसमें ये डिक्लेरेशन अपना पेश किया जाएगा जिसकी मंजूरी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ एक और एप्लीकेशन भी दायर की जा चुकी है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। अब उसमें हुकूमत भी बाज़ाब्ता तौर पर शरीक होने जा रही है जिसमें यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक पूरा नहीं उतरते, यानी वो अमीन और सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। तो उस हवाले से भी जो है वो एक मूव तैयार की जा रही है। नाज़रीन, आज जो काबीना के इजलास में बहुत बड़े फैसले हुए हैं वो हुए मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी, जाली अकाउंट्स और जो है वो धोखाधड़ी के मुख्तलिफ जो मामलात थे वो ज़ेर गौर आए हैं और इस हवाले से जो है वो वजारत दाखिला ने अब काबीना को ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में भी नवाज शरीफ शरीक थे और उस ब्रीफिंग में बताया गया कि उन्होंने FIA को पहले से ही हिदायत जारी कर रखी हैं और वो तमाम इसमें जो लोग जिन जिन के नाम से अकाउंट्स थे या जिन जिन के नाम से अकाउंट खोले गए और जिन जिन अकाउंट्स में जो है वो फंडिंग होती रही उन तमाम अकाउंट होल्डर्स को के गिर्द गहरा तंग कर दिया गया है और अनकरीब उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा और उनमें से ज़्यादातर की गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। यानी बाकायदा अब जो है वो पीटीआई के गिर्द इस कदर गहरा तंग कर दिया जाएगा कि अब पीटीआई शायद ही जो है वो उसको कोई निकलने का रास्ता मिले। जैसा कि नाजरीन आज पीटीआई को पहली जो नाकामी का सामना करना पड़ा वो करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया फॉर जुडिशल कमीशन, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने वो रेफरेंस वापस ले लिया। ज़ाहरी तौर पे तो कहा जा रहा है कि जो है वो ये रेफरेंस इस बुनियाद पे वापस लिया गया कि इसमें कुछ कमी रह गई है, ताहम ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि इस हवाले से उन पर कहीं से दबाव आया था, यानी वो रेफरेंस वापस लेने के हवाले से कहीं से दबाव आया था और इस हवाले से उन्होंने रेफरेंस वापस लिया। इसका मतलब नाज़रीन ये निकलता है कि बीच में अब भी कोई है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक मुफाहमत का रास्ता तलाश कर रहा है। नाज़रीन अब भी कोई चाहता है कि पीटीआई की तरफ से कोई भी मूव ना हो, जिसका जो सबूत वो ये है कि कल इमरान खान ने यानी 1 तारीख को इमरान खान ने सख्त लहजे में कहा था कि 4 तारीख की दोपहर को इलेक्शन कमीशन के सामने सख्त एहतजाज किया जाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला जाएगा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आया है तो आज उसी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का रुख तक करने से गुरेज किया और दूसरी जगह जाके उन्होंने जलसा किया और वहाँ जिस तरह जो उनकी रिवायती नारेबाजी होती है वो हुई और इमरान खान का जो खुतबा है वो उन्होंने सुना और बड़ी दुआए खैर हुई। और आपको पता है कि अल्लामा मौलाना इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बड़े सादिक और अमीन खुद को कहलाते थे, जिसको सबसे बड़े जुडिशल जो मैं तो उसको इस हद तक कहूँगा कि जिसने अदलिया को बुरी तरह उसके अदलिया के चेहरे को मस्त किया, यानी जस्टिस साकिब निसार जिसने इसको इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। आज उस सादिक और अमीन के जो मामलात हैं वो तो आपको पहले से ही काफ़ी दिनों से वीडियोस पे वायरल हो रहे हैं कि वो किस तरह कहाँ जाकर किन किन दरवाज़ों पर अल्लाह को छोड़कर वहाँ सजदे कर रहे हैं। नाज़रीन ये इंतहाई अफसोस की बात है। नाज़रीन जिस तरह मैंने कहा कि आज जब वो अपना खुतबा फरमा रहे थे तो उस खुतबे में वो अपने वोटर्स को
किसी न किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने सबमिट करवाया वो एफिडेविट नहीं था, उसको एफिडेविट नहीं कहते। वो एफिडेविट वो था जो शहबाज शरीफ ने दाखिल करवाया था और हमने महज एक एप्लीकेशन दी थी। तो नाज़रीन, एप्लीकेशन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो और उसके नीचे जो इमरान खान के दस्तखत हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि एफिडेविट में और इसमें क्या फ़र्क है। नाज़रीन, वो अपने अवाम को या अपने वोटर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सिर्फ चैरिटी के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करते थे, लेकिन उनको वो ये नहीं बता रहे थे कि चैरिटी के नाम पे आने वाला फ़ंड्स जो था वो किस तरह सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ और किस तरह उस फंड से सट्टे खेले गए और किस तरह जो है वो। हैरत की बात तो ये है कि एक तरफ बैरून मुल्क से फंड रेजिंग हो रही थी, एक तरफ बैरून मुल्क से जो है वो पैसा इस तरह भेजा जा रहा था। चलो ठीक है, आपने एलएलसी के ज़रिए मंगवाया, एलएलसी आपने फंड रेजिंग के लिए की थी, तो फिर जो इसराइली बाशिंदे थे क्या वो भी उस एलएलसी का हिस्सा थे? जो भारतीय बाशिंदे थे क्या वो भी एलएलसी का हिस्सा थे? जो अमेरिकन और ब्रिटिश बाशिंदे थे क्या वो भी एलएलसी का हिस्सा थे? या जो दुबई के जो एक वज़ीर ने पैसे भेजे क्या वो वज़ीर भी उस एलएलसी का हिस्सा थे या उस एलएलसी का के चेयरमैन थे या उसका कुछ जनरल सेक्रेटरी थे? नाज़रीन, ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पर जो है बात की जानी चाहिए। इमरान खान चाहे अपने लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाए, लेकिन इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, यानी दोनों ख़ानदान जो हैं वो करप्शन उन पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। बदकिस्मती हमारे इदारों की ये रही है कि 4 साल तक इमरान खान वज़ीर आज़म रहा, लेकिन उनके मातहत इदारे काम कर रहे थे। वो स्याह और सफ़ेद का मालिक था, वो जिसके खिलाफ जो चाहता था कर गुजरता था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि वो ना तो आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई सबूत हासिल कर सका, ना ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत हासिल कर सका। नाज़रीन, जब इदारे करप्शन के सबूत हासिल करने में नाकाम हो जाएं और जिस तरह इमरान खान को शहजाद अकबर चूना लगा के फरार हो गया, कोई है हिसाब लेने वाला? कोई है इमरान खान से पूछने वाला कि तुमने एहतसाब के नाम पे जो अरबों डॉलर या करोड़ों डॉलर आपने लुटवा दिए बरतानिया में, क्या उसका कोई हिसाब देगा? तो नाज़रीन, मामलात इंतहाई संजीदा हैं और इंतहाई अहम रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। यूँ समझ लें कि इस वक्त इमरान खान जो है उसके पास बचने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट में से कोई, न्यूट्रल्स में से कोई आगे आए और इसकी फायर ब्रिगेड बने और इसको बचाने की कोशिश करे। इसके अलावा इमरान खान अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो न्यूट्रल्स ने पीडीएम हुकूमत यानी इत्तेहादी हुकूमत को यकीन दहानी करा दिए कि वो जुडिशरी पे किसी भी मामलात पे असरअंदाज नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो फिर इधर जो एफआईए के मामलात शुरू हो रहे हैं या जो दीगर जो इदारे हैं, जब वो इस मामले पर तहकीकात शुरू करेंगे और गिरफ्तारियां शुरू करेंगे तो शक्ल क्या बनेगी पाकिस्तान की या जो है वो इन लोगों की। तो नाज़रीन, पीटीआई का चेहरा खुल के सामने आ रहा है। जैसा कि आज भी वो बात कर रहे थे लोटाक्रेसी की, तो लोटों के हवाले से मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको पूरी 2013 से लेकर 2018 तक की तारीख बताई है कि कौन सा लोटा कहाँ गया, कौन सा लोटा कहाँ गया। नाज़रीन, हैरत होती है इस शख्स पे कि जब देखता है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी हो या फिर जो है वो शौकत तरीन हो या फिर जितने भी इनके इर्द गिर्द दाएं बाएं यानी इवन जहांगीर तरीन तक जैसे लोग और पता नहीं कितने लोग जो इसके पार्टी के हैं अहम ओहदों पर, इवन चौधरी फवाद का पॉलिटिकल कैरियर क्या है कि ये कोई नहीं जानता। मैं तो कहता हूँ कि इसको और शेख रशीद को लोटों का जो है वो इज्तिमाई सरदार जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो नाजरीन, सूरत-हाल इंतहाई ख़तरनाक करवट लेते जा रहे हैं। अब आखिर में जो मैंने आपसे कहा था कि जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अकबर एस बाबर ने 8 साल तक जो जदोजहद की, जो जंग की, वो पहले तो मुतवातिर जो है वो उनसे जब भी मेरी फ़ोन पे बात होती थी तो अकबर एस बाबर से कभी कभी इस मौजू पे बात होती थी तो वो बता दिया करते थे। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बताया है हामिद मीर साहब को, ज़रा वो आप खुद सुन लीजिए। ये जब फैसला महफूज हो गया था इलेक्शन कमीशन का पिछले महीने, तो क्या ये दुरुस्त है कि फिर पीटीआई वालों ने आपसे राब्ता किया, कोई आपके साथ डील करने की कोशिश की? देखिए मीर साहब, मेरे पास इस केस में 8 साल का दौरानिया है। इसमें मुझे कत्ल करने की धमकियां दी गई हैं
और पीटीआई के अपने लोगों ने आके मुझे कहा कि ये इस किस्म की कोई मनसूबाबंदी है। मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, मैंने वो इंटीरियर सेक्रेटरी को लिखा, उन लोगों के नाम लिखे, उनके टेलीफोन नंबर्स दिए। मुझे ऑफर्स भी की गई हैं, हाईएस्ट ऑफर्स जो आप सोच सकते हैं वो भी मुझे ऑफर्स की गई हैं। उसके अलावा जो मुझ पे 3 केसेस किए गए। जब ये केस अभी जो महफूज होने लगा था तो ऐसे सालसी आए, मतलब बेसिकली मैं उसकी तफसील में से नहीं चाहता कि मुझे सस्ती शोहरत नहीं चाहिए, लेकिन आप जो सोच सकते हैं वो ऑफर हुई है मुझे, और जो आप सोच सकते हैं वो धमकी मिली है। अल्लाह का करम है कि मैं अपने मौकफ पे कायम रहा कि मैं इस मिट्टी का वफादार हूं। नाज़रीन, इस मौके पर मुझे शेख रशीद का एक बेहतरीन मुहावरा याद आता है कि कुत्ती चोरों से मिल गई। तो नाज़रीन, जब कुत्ती चोरों से जब नहीं मिलती ना, तब तक चोरी नहीं होती। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।